बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 7 श्लोक नंबर 16 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नाधमः माया प्रतज्ञानम आसुरम भावमाश्रितः। हे अर्जुन, मुझे दुष्कर्म करते हुए जिसकी बुद्धि मूढ़ हो गई है। देखो भाई, बुद्धि ही श्रेष्ठ चीज़ है मनुष्य के लिए। अगर बुद्धि की सद्बुद्धि अगर आ जाए तो समझ लो उसका कल्याण है, और बुद्धि में अगर दुर्बुद्धि आ जाए तो उसका सर्वनाश है। तो अब बुद्धि सद्बुद्धि कैसे बनती है और बुद्धि दुर्बुद्धि कैसे बनती है? बुद्धि जब व्यक्ति सतोगुण की तरफ बढ़ता है, सतोगुणी कार्य करता है, सत्संग करता है, भजन करता है, पूजन करता है, यजन करता है, यज्ञ करता है, हवन करता है, और धार्मिक कृत्यों में जब वो लगा रहता है, तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि में सद्बुद्धि आ जाती है, जो सत्य की तरफ ले जाती है। और जब व्यक्ति जो है भगवान से दूर होता है, सत्कार्यों से दूर होता है, यज्ञ इत्यादि से दूर रहता है, कभी पूजन नहीं करता, भजन नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, दान नहीं करता, पुण्य नहीं करता, तो ये दुष्कर्म मनुष्य के लिए दुष्कर्म कहे गए। केवल दुष्कर्म की ये नहीं है किसी को मारना पीटना, किसी का जो है कुछ लूटना खसेड़ना, केवल यही दुष्कर्म, ये तो दुष्कर्म की श्रेणी में आते ही हैं, और बहुत भयानक दुष्कर्म की श्रेणी में आते हैं। मगर केवल इतना ही नहीं है कि आप ऐसे दुष्कर्म करते हैं। एक दुष्कर्म वह भी है कि मानव जीवन प्राप्त करके मानवोचित धर्म का पालन आप नहीं करते हैं। मनुष्य का जीवन इसलिए मिला है कि इस मनुष्य के जीवन को प्राप्त करके आप भगवत तत्व को जान लें, ज्ञान को उपलब्ध हों, उसके लिए कुछ त्याग करें, उसके लिए कुछ इंद्रियों और विषयों को में कंट्रोल करें, इंद्रियों को जो है अपने कंट्रोल में रखें, मन को अपने वश में रखें, और जिसमें कल्याण है अब मन को लगाने की बारी वहाँ है। इंद्रियां, विषय और मन 84 लाख योनियों में भटकती हुई जीव आत्मा को अपने अनुरूप चलाते रहते हैं, चलाते थे। तो इस कारण से वो भोग योनियाँ कहलाईं, और भोग योनियों में दुख सुख का जीवन जीते हुए ये मृत्यु जीवन में चलते हुए, और वह अथाह पीड़ा को जीव प्राप्त किया। मगर अब एक अवसर ऐसा मिला है जो है जीव को कि मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है। तो मनुष्य का तन प्राप्त करने के बाद में मनुष्य का तन जिसके लिए प्राप्त हुआ है उसके अनुरूप करना ही सत्कर्म कहलाता है। और मनुष्य का जन्म सिर्फ इसलिए मिला है कि हम सत्य को जान लें, हम अपने आप को जान लें, हम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं, उसके लिए हम सत्संग करें। जो मनोचित हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि मानव को कैसे जीवन जीना चाहिए, तो उसके अनुरूप हम अपने आचरण को बनाएं, अपने चरित्र को, अपने चिंतन को, अपने कार्यों को बना करके कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे अपने मन को कंट्रोल करना है, कैसे इंद्रियों को अपने बस में करना है, इस मन को हमें कहाँ लगाना है, इन इंद्रियों को हमें जो भगवान के द्वारा मिली है इनको हमें कहाँ लगाना है, ये सारे कर्म जो होते हैं सत्कर्म के अंतर्गत आते हैं। और जब व्यक्ति मनुष्य तन पा करके भी यही नहीं करता तो वह दुष्कर्म करता है। इसलिए भगवान कहते हैं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। मुझे नहीं बचता, वो नरों में अधम है, उसकी माया के द्वारा उसका ज्ञान हरा जा चुका है, वो वही गुणों के जो है वश में है, वो जैसे गुण उसे चलाते हैं वैसा ही चलता है। तो ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं भजता। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया या पृथग्ज्ञानम आसुरम भासमासता। जिसकी माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है और माया के जो वश में है, तो माया पृथग्ज्ञान वह आसुरी प्रवृत्ति का, वो असुर है व्यक्ति, वो राक्षस हो गया, वो तो और निम्न योनियों में आगे जाएगा, वो अपना पतन करेगा। मनुष्य, मेरे भाई बहनों, मनुष्य तन मिला है तो मनुष्य के अनुरूप मनुष्योचित धर्म का पालन हमें अवश्य करना चाहिए, और वह है यज्ञ। यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी मुंजते ते तुघम पापा ये पचन्ति आत कारणात्। जो व्यक्ति यज्ञीय जीवन जीता है उसी का कल्याण होता है, जो यज्ञ करता है उसी का जीवन जो है श्रेष्ठ माना जाता है, जो यज्ञीय भाव रखता है उसी का जीवन श्रेष्ठ होता है, और सारे जीवन को पवित्र करने वाला होता है, जीवन का कल्याण करने वाला होता है। इसलिए आइए हमारे
अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ से जुड़िए, जुड़ करके अपने जीवन का कल्याण करिए। ये लौकिक जीवन भी आपका आनंदमयी हो जाएगा, पारलौकिक जीवन भी आनंदमयी हो जाएगा। बोलिए गायत्री माता की जय।